महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल कार्यक्रम है। जैसे कि आपने उस थंबनेल में देख लिया होगा, शनि की 7.5 स्पेशल कुंभ राशि का अंतिम चरण चल रहा है, थर्ड फेज चल रहा है 7.5 का। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं, डर में होते हैं कि 7.5 चल रही है, अभी कुछ टाइम रह गया, कहीं और नेगेटिव ना हो जाए या ऐसा ना हो जाए। दोस्तों आज बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज दोस्तों, आज मैं आपके साथ में सिर्फ अकेला नहीं हूं, आज मेरे साथ में गुरुजी भी हैं। और गुरुजी मात्र केवल नाम से गुरुजी नहीं, बहुत ही लंबे समय से कहते हैं कि आप अकेले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, आपके पीछे गुरुजी का हाथ होना बड़ा जरूरी है। तो ये मेरे जो है परम गुरुजी हैं और काफी समय से, बहुत ही लंबे समय से मैं गुरुजी को अपना गुरु मानता हूं। तो दोस्तों आज बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि के लिए शनि की 7.5 का अंतिम फेज कैसा रहेगा और शनि की 7.5 खत्म हो जाने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, और आपके सभी प्रश्नों के जवाब। और इसके साथ साथ आपके मन में जो कंफ्यूजन है, जो डर है, जो भ्रम है, और जो बाकी आप कार्यक्रम देखते हैं, कहीं से कुछ देखते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके मन के अंदर आते हैं, उसको सभी चीजों पर क्लियर कर देंगे जब गुरुजी और मैं साथ में चर्चा करेंगे कुंभ राशि के ऊपर। और बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, आपको बने रहिएगा। वीडियो में थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मजा पूरा आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि आधारित है। अगर दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब गुरुजी से मिलवाता हूं आपको। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि बिल्कुल के बारे में कि कुंभ राशि पर जो 7.5 शनि चल रही है, और जो लोगों को मन में डर भय जो पैदा है, मेरे हिसाब से ये पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग में आता है। ये मैं गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं इतनी काफी समय से मैं चाहता हूँ कि दोस्त, मतलब जो हमारे दर्शक हैं वो पॉजिटिव हो, उनको पता चले, सच्चाई पता चले उनको कि 7.5 एक्चुअल में क्या होता है ना, 7.5 का क्या प्रभाव पड़ता है। लोग सोचते हैं कि शनि एक पापी ग्रह है, लोगों को लगता है कि शनि ग्रह पापी ग्रह है, तो जब वो हमारे जीवन में आएंगे तो सभी को बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। सबसे पहले मैं गुरुजी से पूछता हूँ कि शनि की 7.5 शनि देवता पापी ग्रह बिल्कुल नहीं है। गुरु ग्रह हो सकते हैं लेकिन पापी नहीं है, ये पूजनीय है। और एक बात आपको मैं सबको ये बता दूं कि शनि देवता समय को निर्धारित करता है। समय जितना भी जीवन के जो भी घटनाक्रम होता है वो सारा समय शनि देवता के पास होता है। बिल्कुल सही। तो जब शनि देवता के पास समय का निर्धारित करने का काम है तो वो खराब कैसे हो सकते हैं। वो समय निर्धारित करते हैं कि अच्छा समय है या बुरा समय है, और अगर बुरा समय चल रहा है तो क्या करना चाहिए, और अच्छा समय चल रहा है तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात गुरुजी है कि जो प्लेनेट कर्म के कारक ग्रह हैं, जिनके पास कर्म का प्रतिनिधित्व है, परमात्मा द्वारा नियुक्त है, वो कर्म के कारक ग्रह, वो खराब कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि कर्म के कारक भी और लाभ भाव के कारक भी हैं। बिल्कुल। कुंभ राशि जो है काल पुरुष की लाभ भाव की है। बिल्कुल। ये कैसे गुरु की है, कैसे, क्योंकि जो मेष राशि से अगर हम देखेंगे तो 10th हाउस कर्म का है और ये 11th हाउस जो है कुंभ राशि को लाभ का माना जाता है। तो जो प्लैनेट कर्म के भी हैं और लाभ के हैं, वो खराब कैसे हो सकते हैं। तो ये मिथ्या भ्रामक प्रचार किया गया कि शनि देवता ऐसा करेंगे नुकसान हो जाएगा, या डरा दिया गया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। समय का निर्धारित है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, और अपन उसी पे चर्चा करते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कि अब ये जो कुछ समय बचा है 7.5 का, ये आपके लिए सभी कुंभ राशि के लिए कैसे रहेगा। और थोड़ा ये भी चर्चा कर लेंगे गुरुजी साथ में कि 7.5 खत्म हो जाने के बाद कुंभ राशि के लिए क्या हो सकता है। जब शनि उनके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो क्या उनको फल दे सकते हैं। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आपकी कुंभ राशि है, ठीक है, 11वें नंबर की। आपकी राशि से आपके सेकंड हाउस में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके 12th लॉर्ड भी हैं, और शनि आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो गुरुजी क्या लगता है कि सेकंड हाउस में शनि अभी यहाँ पर क्या फल देगा। सबसे पहले ये जानकारी सबको होना चाहिए कि शनि जो मीन राशि पर जो भ्रमण कर रहे हैं, ये कौन सा भाव है। ये जो भाव है ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार वाला जो भी कुटुंब परिवार होता है उसका भाव है। तो जहां शनि देवता बैठे हैं वहां वृद्धि करते हैं, ये सभी जानते हैं। बिल्कुल। और आप लोग सब जानते हैं कि जहां शनि देवता बैठते हैं वहां पर वृद्धि होती है, उस स्थान का लाभ होता है। और हमारे जो कर्म है उस हाउस से रिलेटेड सबसे ज्यादा लग रहे होते हैं, हम उसके बारे में चिंता और उस चीज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो अभी जब ये शनि यहाँ से, जैसे अभी शनि निकल रहे हैं यहाँ से,
तो क्या लगता है कि धन से रिलेटेड, धन का हाउस है, परिवार का है, हमारी वाणी का है, तो क्या लगता है कि क्या बदलाव आ सकते हैं और क्या? देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जानकर बड़ी खुशी हो गई कि कुंभ राशि वाले को अगर पिछले 5 सालों से अगर वो परेशानी महसूस कर रहे हैं तो वो परेशानियां बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त होती हुई नजर आ रही है। क्यों आ रही है? उसके पीछे कारण है कि 12th लॉर्ड जो है शनि देवता, वो सेकंड हाउस में विराजमान है। बिल्कुल। और वहां पर बैठकर वो लाभ भाव को दशम दृष्टि से देख रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, धनु राशि को देख रहे हैं। यहाँ पे नंबर 1 ये कारण हुआ। लाभ स्थान को देख रहे हैं। जो बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, अपने कैरियर को बाहर बना रहे हैं, या एमएनसी में जॉब करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो रास्ते बहुत अच्छे खुल रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और इसमें मैं बता दूं दोस्तों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शनि जो है आपके वो 12th लॉर्ड है, जैसे कि गुरुजी ने कहा, राइट। तो जब शनि 12th लॉर्ड है यहाँ पर, तो शनि 12th लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में आ रहे हैं, और सेकंड हाउस से शनि की दृष्टि लाभ स्थान में पड़ रही है। यानी कि 12वें घर का जो कनेक्शन है वो सीधे लाभ स्थान में पड़ रहा है। यानी कि विदेशी गतिविधियां, फॉरेन से रिलेटेड चीजों में आपको बड़ा ही फायदा होने वाला है। या अगर आप कुछ फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे थे, या फिर जो लोग विदेश में रहते हैं गुरुजी, और उनका पीआर होता है ना परमानेंट, वो सोचते हैं कि आप परमानेंट हो जाएं, या उनको विदेश में नौकरी मिल जाए, या फिर उनको एमएनसी नौकरी मिल जाए, तो ऐसा भी कुछ कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा है। एमएनसी के लिए तो लाभ वाले जो भी एमएनसी से रिलेटेड जिनका काम है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, बाहर से जिनकी इनकम हो रही है, इसमें एमएनसी के साथ साथ अदर स्टेट भी आप ले सकते हैं। मान लो जैसे कोई एक स्टेट में रहता है और अगर उसका कोई कारोबार दूसरे स्टेट में चल रहा है, तो वहां से भी उनको प्रॉफिट मिलेगा। ये गुरुजी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे बात करी है। जैसे कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अदर स्टेट जैसे एमपी में कोई काम कर रहे हैं, अदर स्टेट से रिलेटेड भी आपका काम जो है वो अच्छा यहाँ पर बन सकता है। अब यहाँ पर गुरुजी से मैं एक बात और पूछना चाहूंगा दोस्तों, कि यहाँ पर जो शनि आपके सेकंड हाउस में है कुंभ राशि में, और शनि की दृष्टि जो लाभ में तो पड़ रही है, लेकिन साथ साथ गुरुजी यहाँ पे 4th हाउस पे भी शनि की दृष्टि है, तीसरी, और यहाँ पर जो है 8th हाउस में भी शनि की दृष्टि है। तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव क्या देख रहे हैं आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, शनि देवता जहाँ बैठे वहां लाभ है, ये अपन सब जानते हैं। बिल्कुल। जहाँ दृष्टि है वहां डर रहता है। हाँ, डर रहता है। लेकिन डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि बृहस्पति कर्क राशि में आने वाले हैं। ये भी आपको सबको जानकर बड़ा खुशी हो रही है। ये कुछ दोस्तों को पता नहीं होगा, तो ये थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जब बृहस्पति देवता अपनी दृष्टि से शनि देवता को देखेंगे तो शनि देवता में शुभत्व तो बढ़ जाता है। वो कहीं न कहीं एक कदम आगे बढ़कर सभी जातकों को, जिनकी कुंभ राशि, उनको वो लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं, और वो लाभ देंगे क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है उन पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बृहस्पति हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, है ना, और कर्क राशि में जब बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो सीधे 9वीं दृष्टि शनि पे पड़ेगी अभी कुछ टाइम के लिए। लेकिन गुरुजी कुछ लंबे समय के लिए परिवर्तन नहीं है ये, शायद मुझे लगता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर। देखो, इसमें एक सावधानी अगर रखी जाए तो ये हो सकती है कि शनि थोड़े स्पष्टवादी है, बहुत क्लियर बोलते हैं, जो कहना है वो स्पष्ट बोलते हैं। बिल्कुल। ये वाणी भाव में शनि देवता बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी होकर बैठे हैं, और लग्नेश भी बैठे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लग्नेश जब सेकंड हाउस में वाणी स्थान में, तो कहीं ना कहीं ऐसी भाषाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें, मीठा बोलने का प्रयास करें, और मन में थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ बात करें। अब वाणी अगर उनकी मधुरता आएगी तो उतनी ही निखार शनि देवता आपके प्रॉफिट में देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जो है वाणी पर थोड़ा सा संयम तो रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि देवता का स्वभाव है स्पष्ट बोलना। बिल्कुल। तो वो आप सावधानी रखें। आपने फिर पूछा कि तीसरी दृष्टि जो है ये 4th हाउस पर इनकी रहेगी, तो वहां क्या होगा? 4th हाउस जो है प्रॉपर्टी का होता है। तो प्रॉपर्टी में जिन लोगों की कोई डीलिंग चल रही है, सौदा चल रहा है, तो उसमें कुछ देरी हो सकती है। लेकिन बृहस्पति की जब दृष्टि रहेगी तो उस समय का जो पीरियड है, अगर कोई अपना मकान या वाहन या कोई इस प्रकार की प्रॉपर्टी लेना चाहता, प्लाट है या कृषि आराजी, तो उन लोगों के लिए ये बृहस्पति का गोचर का जो समय काल है, उसमें निश्चित तौर से यहाँ भी लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। यहाँ पर जैसे गुरुजी ने बताया कि शनि सेकंड हाउस में है, और सेकंड हाउस है वाणी का, वे ऑफ टॉकिंग का। तो गुरुजी ने बोला कि यहाँ पर आपको वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि स्ट्रेट बोल देना या थोड़ा कड़वा बोल देना, या इसके साथ साथ
कभी जैसा आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, राइट, या कुछ भी चीज आप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाना, तो वो नहीं होना। और गुरुजी यहाँ पर मुझे एक चीज और मेरे मन में आ रही है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि शनि जो सेकंड हाउस में बैठे हैं, और सेकंड हाउस होता है हमारे कुटुंब का, जो भी हमारा पूरा परिवार है जी। तो परिवार वाले भाव में शनि का बैठना और प्लस हमारी वाणी, यानी कि अगर हम अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो परिवार में किसी तरीके का कोई कलेश हो सकता है यहाँ पर। जी, वाणी पर तो ध्यान रखना ही होगा, वरना बिना वजह का विवाद खड़ा हो सकता है, जिससे तनाव कुछ समय के लिए तनाव हो सकता है। स्थायी तनाव नहीं रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए तनाव रह सकता है। लेकिन गुरुजी इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि सेकंड हाउस जो हमारे जो टीथ होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, उससे रिलेटेड भी है, तो इसमें कुछ आपको लगता है कि शनि का सेकंड हाउस में बैठना दांतों से रिलेटेड कुछ समस्या या फिर गले से रिलेटेड? जी बिल्कुल ठीक है प्रश्न आपका। देखो, सेकंड हाउस जो है वो खान पीन का होता है, खाने पीने का। तो खाने पीने पर भी नियंत्रण रखना, वाणी पर भी नियंत्रण रखना, ये सारा जहां शनि देवता जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित जो उस भाव से देखा जाता है, उन सबसे थोड़ी सावधानी तो रखना चाहिए। बिल्कुल है। लेकिन इसमें मुझे ना गुरुजी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि शनि जो है यहाँ पर फर्स्ट लॉर्ड होके, पहले घर के स्वामी होकर सेकंड हाउस में बैठे हैं, वो भी बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस होता है हमारा बैंक बैलेंस, हमारा धन होता है। लेकिन जब फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठे हैं तो इसमें यह होता है कि परिवार को लेकर कुछ बड़ा करना, या परिवार में कुछ खुशहाली आना, या फिर हमारा बैंक बैलेंस का बढ़ना, या फिर हमारे करियर में कुछ प्रमोशन का मिलना, क्योंकि शनि जो है फर्स्ट लॉर्ड होके हमारे लाभ भाव को देख रहे हैं। तो कुछ जो भी करियर में काम कर रहे हैं गुरुजी, तो उनको कुछ प्रमोशन होना या उनको नई नौकरी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। मांगलिक कार्य घर में होंगे, घर में अगर कोई विवाह के जिन लोगों की कुंभ राशि है उनके खर्चे भी होंगे, शुभ काम में खर्चे होंगे, विवाह इत्यादि उनके परिवार में होंगे, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि है, शनि का भी बैठना है वहां पर, तो कहीं ना कहीं खुशहाली तो कुटुंब के अंदर आ रही है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में प्लस बृहस्पति की दृष्टि प्लस शनि का 11th हाउस में देखना। यहाँ पर दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप कोई भी परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये तीसरे चरण में आप अपने करियर में या तो कोई ट्रांसफर होना, या फिर कहीं ना किसी तरीके का आपको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर शनि और बृहस्पति का एक अच्छा रोल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में गुरुजी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पर आपसे, चलो शनि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राहु ग्रह फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, साढ़े साथी अंतिम फेस है, और इस साढ़े साथी का अंतिम जो चरण है उसके साथ साथ राहु का फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट चंद्रमा पे, तो इसका क्या आपको एक इफेक्ट दिख रहा है? मनोबल कमजोर होता है राहु से। चंद्रमा के ऊपर जब भी राहु का ग्रहण लगता है तो आप जानते हो कि उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। बिल्कुल। तो राहु की वजह से मन में एक कॉन्फिडेंट की कमी हो जाती है, मन में एक डर सा बैठ जाता है और एक घबराहट सी होती है, हिम्मत नहीं आती। लेकिन राहु कुंभ राशि में, चूंकि शनि मित्रवत है, मित्र की राशि है, इसलिए वहां पर राहु इतना अनिष्टकारक नहीं है। सिर्फ चंद्रमा को मन, जो चंद्रमा जो है वो मन है, उनको थोड़ा सा परेशान करता है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे तो मामा भाव जो होता है, मामा भाव से संबंधित परेशानियां हो सकती है। जॉब वालों को तो चूंकि 6 लॉर्ड है चंद्रमा इस कुंभ राशि वालों के लिए, जो उनकी जो मूल राशि है वो छठे हाउस की है। बिल्कुल। तो छठे हाउस से संबंधित ही राहु प्रभाव डालेगा। सही बात है। तो छठा हाउस तो मामा का है, जबकि नौकरी के लिए भी छठा हाउस देखा जाता है। तो नौकरी के लिए तो ये राहु बहुत अच्छा है, प्रमोशन करेगा, तरक्की करेगा। मन में जरूर थोड़ा सा एक डर सा, अनजाना सा भय रहता है, वो भय तो निकालना पड़ेगा। देखो, ये भय सिर्फ काल्पनिक है, बिल्कुल। ये भय ऐसा होगा नहीं, डर रहेगा। तो डरने की जरूरत तो नहीं है। और शनि का जो प्रभाव आ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में नया परिवर्तन लेके आ रहा है। गुरुजी, इसके साथ साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो 8th हाउस में पड़ रही है, और 8th हाउस इज अ वेरी मिस्टीरियस हाउस, क्योंकि 8th हाउस बड़ा ही रहस्य वाला हाउस है। 8th हाउस जितना हम डिटेल में जाएंगे उतना और डिटेल में हमको वो लेता हुआ चला जाएगा, राइट दोस्तों? तो जब शनि की दृष्टि 8th हाउस में पड़ रही है, 8th हाउस होता है मृत्यु का, षड्यंत्र का, लेकिन ये 8th हाउस रिसर्च का भी माना जाता है और रहस्य का माना जाता है।
तो 8th हाउस में जो शनि की दृष्टि है गुरुजी, तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ सकता है कुंभ राशि देखो, को? कुंभ राशि वाले के लिए 8th हाउस पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, हम्म, तो जो मैंने पहले कहा आपसे भी कि खाने पीने, क्योंकि 8th हाउस कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का विशेष प्रभाव देखा जाता है 8th हाउस से। तो खाने पीने की अगर वो व्यवस्थित तरीके से अगर रखेगा, मतलब मांसाहारी पदार्थों का या तामसी भोजन नहीं करेगा, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि 8th हाउस में कोई दिक्कत आएगी। ससुराल पक्ष से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है ये, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं है दिख रहा मुझे तो कि 8th हाउस में दृष्टि डालने से कोई होगा, क्योंकि जहां दृष्टि डालता है शनि वहां पर तो नुकसान होता है। तो 8th हाउस जो असाध्य रोग का है, तो असाध्य रोग तो बनेगा नहीं। कुछ रोग बन सकता है लेकिन असाध्य रोग नहीं बन सकता है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि खाने पीने की ध्यान नहीं लगाने से पाइल्स की दिक्कत हो जाती है, मोशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ इन लोगों को छोटी मोटी ये प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ा ध्यान लगाना होगा। बाकी ऐसा कुछ खराब मुझे 8th हाउस पे शनि की दृष्टि से नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ दोस्तों को कहना चाहूंगा कि गुरुजी, दोस्तों के ना कमेंट होते हैं कि आपने जैसा बताया हमारे जीवन में ऐसा ऐसा बिल्कुल हुआ, और बहुत लोगों के पॉजिटिव कमेंट होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। लेकिन यहाँ पे ना मैं सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि कुंभ राशि, मैं बैठा हूँ, साथ में गुरुजी बैठे हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं कुंभ राशि किसी एक की हो सकती है। अब हर व्यक्ति, कुंभ राशि वाले व्यक्ति करोड़ों होंगे हमारे इस देश में, तो सभी कुंभ राशि को एक जैसा फल नहीं मिलता, क्योंकि सबसे पहले तो ये दो फैक्टर हैं कि आपके खुद के कर्म कैसे हैं, आप कैसे कर्म करके आए, आपके कार्मिक डेप्थ कैसे हैं, और दूसरा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की क्या प्लेसमेंट है, और तीसरा कि ये जो गोचर जो साढ़े चल रहा है ये आपको मिलकर फल देता है। लेकिन ये जो गोचर आपको फल देगा एग्जैक्टली वो हम चर्चा कर रहे हैं। तो गुरुजी, जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि भाई शनि जो है सबको एक जैसा फल देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शनि सबको फल एक जैसा देता है, जरूरी नहीं है। कुंडली में शनि कैसा है, कुंडली में क्या स्थिति बनती है, वो जब तक पूरा उसका विवरण नहीं आएगा पत्रिका का, तब तक तो ये कहना बड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन अक्सर फिर भी कहीं न कहीं 70% लोगों के लिए तो यह फल होता है, जिनकी कुंभ राशि उनके लिए यही फल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इसके साथ साथ एक और चर्चा करेंगे यहाँ पे कि शनि ग्रह जो है 12th लॉर्ड है और फर्स्ट लॉर्ड है, और फर्स्ट हाउस होता है हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, फर्स्ट हाउस हमारा सेल्फ, और 12th हाउस होता है विदेश का, 12th हाउस खर्चों का माना जाता है, और 12th हाउस हमसे दूर है। तो कुछ लोगों के अगर प्रश्न है कि क्या वो विदेश जा सकते हैं, या कुछ लोगों के प्रश्न है शिक्षा से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड, तो उसमें आपको कुछ दिख रहा है कि क्या कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उनके शिक्षा, उनके प्रेम प्यार और उनके विदेश से रिलेटेड? देखो, ऐसा है कि शनि देवता का काम यहाँ पे लगन और 12th का दोनों का मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। अब लगन जब सेकंड हाउस में जाता है तो उसकी इच्छाएं क्या होती है कि मैं इतने सालों से जो परेशान हो रहा हूँ, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरे अटक रहे हैं, रुक रुक के हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये शनि का बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ अगर अपन लव लाइफ वाली बात करें तो लव लाइफ का भाव 5वां देखा जाता है। बिल्कुल। तो 5वें भाव का स्वामी बुध है ना, तो 5वें भाव पे कोई दृष्टि शनि की पड़ रही है किसी भी प्रकार की, ना 5वें भाव का कोई संबंध बन रहा है। तो 5वें भाव पर शनि से संबंधित नेगेटिव ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि शनि देवता की वजह हमारे प्यार में दिक्कतें आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ। तो यहाँ पर शनि देवता बिल्कुल भी प्यार वाले मामले में कुछ नहीं है। देखो, शनि देवता जहाँ बैठते हैं और जहाँ उनकी दृष्टियां होती है वहां से संबंधित ही वो फल देते हैं। बाकी के स्थानों पे ऐसा थोड़ी है कि शनि देवता आ गए तो क्या पूरी आपकी कुंडली खराब कर देंगे, इसको भी बिगाड़ देंगे, उसको भी बिगाड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। ये मिथ्या दिमाग में लोगों के बना हुआ है, लोगों के मन में भ्रम होता है ना कि शनि ग्रह आ गए तो हमारी सारी चीजों से रिलेटेड वो जो है वो परेशान कर देंगे। तो लव लाइफ में कुंभ राशि के प्रेम प्यार में शनि का कोई भी ऐसा प्रभाव अंतिम फेज में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर आप शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं आने वाले टाइम पर, तो निश्चित आप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति वापस से दिसंबर में वक्री होकर आपके 5th हाउस में आएंगे। तो दिसंबर से लगाकर आने वाले अप्रैल मई तक आप कोई भी स्टडी में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और विदेशी गतिविधियों के लिए तो बताया गुरुजी ने कि विदेश से रिलेटेड सबसे ज्यादा फायदा और आपके लाभ में सबसे अच्छा फायदा आपको यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। और एक चीज, बस जाते जाते बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, जाते जाते एक चीज मैं गुरुजी साहब से पूछना चाहूंगा कि शनि की साढ़े जब उतरती है, जब लगती है, तो डिफरेंट प्रभाव मिलते हैं।
उतरती हैं तो कहते हैं ना कि जब उतरती हुई शनि की साढ़े साथी कुछ अच्छा और कुछ हमें कुछ बड़ा यहाँ पे दिखे जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शनि देवता के बारे में ऐसा कहा गया है कि 2.5 साल एक राशि पर रहते हैं, ऐसे वो ढाई करके 3 राशि पर वो भ्रमण करते हैं, उसको 7.5 साल बोलता है। तो वो सबसे पहले पांव से स्टार्ट होते हैं, 2.5 साल पांव पे रहते हैं, 2.5 साल पेट पे रहते हैं और 2.5 साल वो सिर पे रहते हैं। जब 2.5 साल वो पांव पे रहते हैं तो पांव का जो आपने जाना है कि पांव क्या होते हैं कि आदमी का कर्म देखा जाता है। जैसे कालपुरुषी कुंडली में भी 10वां भाव कर्म का होता है। तो पांव में यानी कि इंसान को कर्म क्षेत्र में भाग दौड़ करवाएगा, अच्छी खासी मेहनत करवाएगा, दौड़ाएगा। तो जब वो व्यक्ति दौड़ता है तब उसके रिजल्ट आते हैं। तो जब वो दौड़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बेकार दौड़ रहा हूँ, मैं तो परेशान हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है। तो जब वो दौड़ता भागता है, शनि ही उन्हें दौड़ना भागना सिखाता है, कर्म करना सिखाता है। वो जब दौड़ता भागता है 2.5 साल, फिर उसके बाद 2.5 साल पेट पे आ जाता है। जो वो दौड़ता है तो वो पेट भराता है, यानी कि ऐसा कहा गया है कि वो उसके घर के अंदर कुछ चीजें आ रही है। फिर वो 2.5 साल जब आता है सिर पे तो उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे ऊपर से बोझ जो था इतना उतर रहा है। तो जब सिर से बोझ उतर रहा है यानी कि उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो रही है, उसके जीवन में खुशहाली आ रही है। और सेकंड हाउस में तो ऐसे भी खुशहाली आ रही है। शनि देवता 12वें घर को लाके गुरु के घर में बैठे हैं। वो आप ये देखो, बृहस्पति कौन है? गुरु है, और गुरु की किसी से शत्रुता नहीं है, किसी से कोई शत्रुता नहीं है। तो शनि देवता जब बृहस्पति के घर में आ गए तो वहां पर वो अच्छा ही करने आए हैं, बुरा नहीं करेंगे। सही बात है। इसलिए वहां पर शनि देवता आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सिर्फ आपको छोटे मोटे उपाय हैं जो अभी अपन आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, वो करते रहे। शनि की अगर मन में फिर भी अगर आपके मन में कोई संकोच है, डर है या किसी प्रकार का है तो छोटे मोटे उपाय करके आप और अपने मन का डर समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला गुरुजी ने यहाँ पे, और बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे गुरुजी ने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था कि गुरुजी हमारे पास आए, हमारे ऑफिस में आए, और साथ में गुरुजी को, कि मैं बताया तो आपको गुरुजी को मैं 12-15 साल से जानता हूँ लगभग, और गुरुजी से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है ना। तो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो मैं चाह रहा था कि एक विशेष एक स्पेशल कार्यक्रम जो है लेकर आया जाए और समझाया जाए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब मैं भी छोटा था या कुछ टाइम पहले की बात है ना, 10-12 साल पहले, तो मैं भी सोचता था साढ़े साथी। तो मैंने ठाना था लाइफ के अंदर की एक अलग ही हम लेकर आएंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे और लोगों के मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है उसको दूर करने वाले रहेंगे। और गुरुजी ने बहुत ही यहाँ पर मजेदार तरीके से समझाया कि पैर से शुरू होती है, फिर पेट पे आते हैं और फिर सर पे, कि हमारा बोझ जो है वो उतरने वाला है यहाँ पे। तो पॉजिटिव हो जाइए दोस्तों। और कुछ उपाय आज मैं नहीं, आज गुरुजी बताएंगे कि क्या शनि की साढ़े साथी चल रही है, क्या उपाय आपको यहाँ पे करना चाहिए। तो गुरुजी बताइए। देखो, उपाय के मामले में ऐसा कहा गया है कि जितनी जिसकी श्रद्धा हो वैसी वो उपाय करे। शास्त्रों में लिखा हुआ है, मान लो किसी जगह पे कि सोना दान करना चाहिए, हर व्यक्ति तो सोना दान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कहा गया है कि जिसकी जैसी श्रद्धा और जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही वो दान, धर्म या पूजा पाठ इत्यादि करे। सबसे पहले तो ये क्लियर करे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि शनि जिन जिन वस्तुओं से संबंध रखता है उन वस्तुओं का वो दान करे। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको उपाय बताऊं तो सीधा सा सरल उपाय है कि मीन राशि से संबंधित उपाय करें। मीन राशि का क्या साइन है? 2 मछलियां अलग अलग दिशा की ओर दिखाती है, ठीक है। और मीन राशि पर शनि देवता बैठे हैं। तो सबसे पहले जल के अंदर जो मछलियां हैं उन्हें वो जो है दाना डाले, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करें ताकि वो मछलियों खुश रहें, तो उससे आपका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक ब्रह्मास्त्र जो मैं बता रहा हूँ, जो एक बहुत ही अच्छा उपाय है, अचूक उपाय है, वो सभी साढ़े साथी वालों को करें। क्या करना है आपको? 1 मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है, 1 मुट्ठी काले तिल लेने हैं, उसमें 7 लौंग लेने हैं, अच्छा 7 काली मिर्च लेनी है, और 7 जो है आपको उसके अंदर जो है काली मिर्च हो गया आपका, लौंग हो गया आपका, और आपका उड़द हो गया, और काले तिल हो गया। एक कोयला पत्थर वाला जो होता है, पक्का कोयला, वो भी ले लें, ठीक है। और छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले लें, अगर वो नहीं है तो चमड़े का ले लें, और एक रुमाल ले लें। कौन सा वाला? शनि देवता के कलर, कौन सा कलर है? काला, ब्लैक कलर। हाँ, नीले कलर से संबंधित काला या नीला कलर का लेके उन सबको लेके गांठ बांध ले, और अपने ऊपर एंटी क्लॉक
इसको घुमा के और बहते हुए पानी, क्योंकि मीन राशि है, ये पानी की राशि है ना जल, तो इसको बहते हुए पानी में प्रवेश करना है। देखें कैसे फायदा नहीं होगा, शनि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके अलावा मान लो कोई गांव इत्यादि में रहने वाले जिनके पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ में वहां पर दीपक लगाएं, और दीपक में जो तेल लेके जाए वो घर से लेके जाए, बाजार से खरीदते लेके नहीं जाना। घर के तेल को, चाहे वो जो भी आपके पास तेल हो घर का, वो कटोरी में लें, उसको लेके वहां लेके जाए, वो कटोरी घर वापस नहीं लाना है। अच्छा, वो कटोरी वहीं छोड़ के आ जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, ढेर सारे उपाय हैं, समय का अभाव है, वरना मैं आपको बहुत सारे उपाय बताना तो बस जो आपके जीवन में काफी चेंजेस लाते हैं। तो बस यही है दोस्तों उपाय जो कि आपको करने हैं शनि से रिलेटेड। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में शनि खराब है और आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो ये जो गुरुजी ने उपाय बनाए ये करें आप। इसके साथ में अगर आप घर बैठे बैठे कुछ करना चाहते हैं तो शनि का बीज मंत्र ओम प्राम क्रीम प्रोम शाह शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनि प्रार्थना मंत्र आप जरूर करें। और कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अपने, और लाइक शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा सभी को।